धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। आपने वेदों की ये उक्ति ज़रूर सुनी होगी और जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म को लेकर हमारे देश में तमाम बातें होती हैं और आजकल जो सबसे ज़्यादा शब्द हमें सुनने को मिलता है वो है सनातन। सनातन क्या है? सनातन है जो पुरातन काल से चला आ रहा है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वही सनातन है। सनातन परंपराएं और सनातन जो संस्कृतियां हैं आजकल नष्ट होने की कगार पर हैं। और जैसा कि पिछले हम करीबन 40 या 50 सालों को देख लें और भारत के, न केवल भारत के गुलाम इतिहास को, भारत की आज़ादी के बाद भी अगर हम दौर को देखें तो हम देखते हैं कि हमारी जो हिंदू परंपराएं हैं, सनातन संस्कृति है, उसको लगातार नष्ट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन समय के साथ हमेशा ही ईश्वर भी कुछ ऐसे देवदूतों को, ऐसे महापुरुषों को इस धरती पर भेजता है और ऐसे संत महात्मा भी हमेशा जागृत अवस्था में हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। राजनीतिक रूप से और ऐसी कई विसंगतियां हैं। जैसा कि हमने कभी 1999 की एक बात याद आती है, जब 1999 में एक ईसाई जो पोप हुए हैं, विश्व में ईसाई धर्म के जो बहुत बड़े संवाहक हैं, उन्होंने कहा था कि हम एशिया को आने वाले कुछ ही सालों पश्चात या 21वीं सदी के दौर में हम ईसाईकरण कर देंगे। लेकिन ऐसे जो मुद्दे हैं, ऐसी जो बातें हैं, उनको लेकर सबसे बड़ी बाधा विश्व स्तर पर, एक तरफ जो विश्व स्तर पर जो मुस्लिम देश हैं वो कहीं ना कहीं वो भारत को इस्लामीकरण की तरफ ले जा रहे हैं और इसके साथ ही ईसाई मिशनरीज अपना काम कर रहे हैं। भारत को दिग्भ्रमित करने के लिए, भारत की पहचान नष्ट करने के लिए वह लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन भारत में समय समय पर ऐसे संत महात्मा हैं जो हमेशा हमको आग्रह करते हैं हमसे और हमेशा एक अपील करते रहते हैं मंचों के माध्यम से कि आखिर भारतीय संस्कृति को हमें बचाना है और हमें ऐसे काम करना है ताकि हमारी संस्कृति वैसे ही जीवित रहे। पुरातन काल से हमारी जो संस्कृतियां हैं, त्रेता द्वापर से लेकर हमारी जो परंपराएं हैं, उनको हमको कैसे जीवित रखना है, उनको बचाए रखना है। तो आजकल एक नाम जो मैं खासतौर पर मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो बागेश्वर धाम को लेकर करना चाह रहा हूँ। दरअसल बागेश्वर धाम एक सरकार जो है, बागेश्वर धाम सरकार उस स्थान का भी नाम है। आप बालाजी सरकार को बागेश्वर धाम सरकार के रूप में देख सकते हैं। लेकिन एक आम धारणा के तहत लोग बागेश्वर धाम सरकार का सीधा सीधा जो अर्थ निकालते हैं वो वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के रूप में भी बागेश्वर धाम सरकार को जानते हैं। बागेश्वर धाम सरकार एक युवा संत हैं और करीबन 27 से 28 साल उनकी उम्र मानी जाती है और अपने बातों से वो हिंदू धर्म को और सनातन के लिए भी तमाम मंच के माध्यम से बातें करते हैं। हालांकि वो कथाएं भी करते हैं, लेकिन राम कथा के बीच बीच में आजकल जो एक परंपरा है, एक शैली है, मैं उसको गलत भी नहीं मानता, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए जो NGOs या विदेशी जो फंडिंग के जो काम चल रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर हमारी संस्कृति का विनाश करने के लिए जो चीज़ें चल रही हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसे संत महात्मा हैं वो बचाने का काम कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने भी कई मंचों के माध्यम से ऐसी बातें कही, जैसे उन्होंने जब कहा था कि जो भारत में लव जिहाद के जो मामले थे, लव जिहाद के मामलों को जब उन्होंने देखा था तो उन्होंने मंच के माध्यम से कहा था कि हमें ऐसे कारनामों से, कुकृत्यों से बचना होगा। कि बागेश्वर धाम सरकार समय समय पर अपने बयानों के लिए चर्चा में आते हैं और चर्चा इस बात को लेकर एक मंच के माध्यम से वो कहते हैं कि हम जो ऐसे जो खराफाती लोग हैं जो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, उनके हम भी बुलडोजर खरीदेंगे, उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा देंगे। और अभी हाल ही में उन्होंने दमोह में एक जो सभा के दौरान जो दूसरी जो ईसाई की तरफ शिफ्ट हुए थे हिंदू समुदाय के लोग, उनको दोबारा से धर्म परिवर्तन करा के जो उनको उस तरफ ले गया था, दोबारा से उनकी घर वापसी कराई है। तो ऐसी तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर बागेश्वर धाम सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं। और ख़ास तौर पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आजकल एक दौर सा चल पड़ा है और वो दौर क्या है, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से तमाम ऐसे लोग हैं
जो ऐसे जो हिंदू संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनको टारगेट करने का काम करते हैं। कुछ लोग अन्य जो संत परंपरा के लोग हैं उनको भी निशाना बनाते हैं, और उसी में से एक है बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम सरकार को लेकर, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को लेकर यूट्यूब चैनल पे हमने देखे तमाम ऐसे लोग हैं जो उनको भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं और उन पे आक्रामक तरीके से उनको दोषारोपण उनके ऊपर करते हैं। उनको बताते हैं कि देखो एक ये ऐसा संत है, एक ऐसा बाबा है, एक ऐसे साधु है, इस तरीके की बातें करता है, समाज में जहर फैलाने का काम कर रहा है, देखो उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये है वो है। और तमाम तरीके के लोग ये भी बातें करते हैं कि देखिए ये अपनी दुकान चला रहे हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से सीधा सीधा ये कहना है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए हमारे जो संस्कार हैं उसमें सनातन परंपरा में संत समाज और साधु समाज के लिए कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनको लेकर उन्हें काम करना होता है। और हमारे हिंदू परंपराओं को जीवित और जीवंत बनाए रखने के लिए लगातार संत समाज का भी एक उद्देश्य होता है और उसको लेकर उनकी जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हीं को लेकर संत समाज काम करता है। और धीरेन्द्र शास्त्री भी उन्हीं में से एक हैं, और जो अपनी सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए और भटके हुए युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हों, लगातार ऐसे काम कर रहे हैं ताकि जो भटके युवा हैं, जैसे कि आपने एक ज़रूर सुना होगा कि बुंदेलखंड में ख़ास तौर पर अभी लाखों की संख्या में जो बागेश्वर धाम सरकार आते हैं, उस स्थान पर जो लोग आते हैं वो प्याज लहसुन को छोड़ देते हैं, शराब छोड़ देते हैं। तो ऐसी जीवंत और शानदार हिंदू परंपरा को जगाने का काम कर रहे हैं। बागेश्वर धाम को लेकर जो विवाद की जो बातें थी, हम उसको लेकर इतना ही कहना चाहेंगे कि उन पर जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, एक बार बागेश्वर धाम पहुँचें तो बागेश्वर धाम की जो हकीकत है, हालांकि तमाम तरीके के विवाद हो सकते हैं, बागेश्वर धाम को लेकर कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, उन पर सवाल उठाना लाजमी माना जा सकता है, लेकिन बागेश्वर धाम और सत्य सनातन धर्म को लेकर जो वो कर रहे हैं उसको लेकर सवाल उठाना गैर वाजिब है, बेहुदा है, मैं उसको सही नहीं मानता। आप बागेश्वर धाम पहुँचिए एक बार। बागेश्वर धाम सरकार में हजारों लाखों भक्त जो दूर दूर से आ रहे हैं, उनकी परेशानियां दूर हो रही हैं। मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं कि जिनको चमत्कारिक रूप से लाभ हुआ है, बीमार लोग वहां पर ठीक हुए हैं, उनकी मन्नतें पूरी हुई हैं, वहां पर भंडारे चलाए जाते हैं, हजारों लोग वहां पर भोजन करते हैं, सैकड़ों लोगों को वहां पर भोजन मिलता है सुबह से लेकर शाम तक, इस उम्मीद के साथ वहां पर लोग आते हैं कि उनके काम बनेंगे। और मैंने वहां से तमाम ऐसे लोगों से बात की है, उनके काम बन भी रहे हैं। और बागेश्वर धाम सरकार की जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज से कुछ साल पहले वहां पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको याद रखा जा सके, लेकिन आज वहाँ पर जो काया पलट हुआ, वहाँ पर जो भव्यता दिखती है, उसको लेकर सहसा ही ठहरा जा सकता है, देखा जा सकता है कि वहाँ पर आसपास के करीबन 10 गांव के लोगों को, मैं तो ये तक कहता हूँ कि छतरपुर में तक व्यापार को जो हाइक मिला है, जिस तरीके से वहाँ पर व्यापार बढ़ रहा है और हज़ारों लोगों को रोजी रोटी मिली है, हज़ारों लोगों का घर परिवार चल रहा है, उनका भरण पोषण हो रहा है। तो एक बार बागेश्वर धाम पर सवाल उठाने वाले लोगों को मैं सीधे सीधे नसीहत देना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड की जो काया पलट करने वाली जो एक संस्था है, जो एक धाम है, बागेश्वर धाम को आकर देखें। और सवाल उठाने वाले के मुंह पर में सीधा सीधा एक ये तमाचा है, जब वहां पर आकर देखेंगे और देखेंगे कि बागेश्वर धाम सत्य सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, बुंदेलखंड के लिए क्या कर रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, पीड़ित परेशान जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम कैसे कर रहे हैं, भक्ति भाव कैसे जागृत कर रहे हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को देखने के लिए और उत्तर पाने के लिए आप बागेश्वर धाम जाएं, तब आपके सारे सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। और एक बार बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद मुझे भी भरोसा है कि आपकी ये तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो मैं भी बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी सरकार के चरणों में यहाँ पर प्रणाम करता हूँ और यूं ही बागेश्वर धाम के चमत्कारों के रूप में और वहाँ से जुड़ी खास बातें और बेहद ही चौंकाने वाले किस्से आपको सुनाते रहेंगे। बने रहिए जयराम चतुर्वेदी के साथ।